प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आइए एक्सरसाइज 7.3 का दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में दिया क्या है, एक त्रिभुज ABC है जिसमें AB बराबर AC दिया है, मतलब ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और साथ ही साथ AD लंब BC दिया गया है, मतलब AD त्रिभुज ABC का एक शीर्ष लंब है। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं, 3 शीर्ष होते हैं, फलतः 3 शीर्ष लंब भी खींचा जा सकता है। शीर्ष लंब कहते किसके, परिभाषा जान लीजिए। किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष से उसके सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब त्रिभुज का शीर्ष लंब कहलाता है। तो वही है AD त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। सिद्ध करना है हमको BD बराबर DC, BD बराबर DC सिद्ध करना है। और साथ ही साथ ये भी सिद्ध करना है कोण 1 बराबर कोण 2, मतलब यह कि जो AD है वो BC की समद्विभाजक है और साथ ही साथ वह शीर्ष कोण A को समद्विभाजित करती है। मतलब यहाँ हमको ये 2 चीजें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले उपपत्ति में हम लिखेंगे त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ये लिखेंगे AB बराबर AC, यह दिया गया है, प्रश्न में दिया है। तो क्या अब क्या हो जाएगा, और ये देखा जाए जब त्रिभुज ABC में AB बराबर AC समद्विबाहु है तो कोण B बराबर कोण C तो हो ही जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। यहाँ पर लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज ABC समद्विबाहु है और समद्विबाहु है तो AB बराबर AC है, बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं, ये भी हमको प्राप्त हो गया। और साथ ही साथ यहाँ पर हम ये देखें कोण ADB बराबर कोण ADC, ये क्या हो जाएगा, प्रत्येक 90 अंश हो जाएगा। अब 90 अंश कहाँ से हो जाएगा, शीर्ष लंब है ना, वो ADBC का शीर्ष लंब है, इसलिए क्या है वो 90 डिग्री पर आ जाएगा। ये हो गया। अब इसलिए ये दोनों जो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ACD के। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा, ये किससे सर्वांगसम होगा, एक भुजा बराबर है और 2 कोण हमको बराबर मालूम है, तो AAS से यह त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। AAS से त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो गया, त्रिभुज ABD त्रिभुज ACD जब सर्वांगसम हो गया तो क्या हो जाएगा, इसलिए BD बराबर DC हो जाएगा। कैसे, CP CT से। करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नियम से क्या हो जाएगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो BD बराबर DC हो जाएगा और साथ ही साथ कोण 1 बराबर हो जाएगा कोण 2 के। तो एक बात यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, BD बराबर DC है, इसलिए AD BC की समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। इसका अर्थ ये हुआ कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज हो, उसके शीर्ष से जो बराबर भुजाएं हैं, जो बराबर भुजाएं जिस बिंदु पर काटती हैं, उस शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं तो जिस भुजा पर जाकर के मिलेगा वो भुजा 2 बराबर भागों में बंट जाएगी। अब देखिए, अब हमको इसको कोणार्धक भी सिद्ध करना है, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, इसलिए
कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा। ये भी किससे हो जाएगा? CP CT से हो जाएगा। कोण 1 बराबर कोण 2 हो गया। अच्छा, जैसे कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, हम लिख सकते हैं, बेहिचक लिख सकते हैं क्या? AD कोण A की समद्विभाजक है अथवा अर्धक है। ये दोनों चीज हमारे सिद्ध हो गए। तो समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से अगर हम लंब डालते हैं, उस शीर्ष से लंब डालेंगे जहां पर बराबर भुजाएं परस्पर इंटरसेक्ट करती हैं, उस शीर्ष से लंब डालेंगे तो वह जो लंब होगा वह सामने वाली भुजा का अर्धक हो जाएगा और साथ ही साथ उस शीर्ष कोण का भी अर्धक हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये जो नियम है, ये जो सवाल है, इसको नियम के रूप में अगर हम देखेंगे तो भविष्य में जब कहीं समद्विबाहु त्रिभुज आएगा किसी बड़े प्रश्न के अंदर, तो इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। वहां पर इसको हमको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम जान जाएंगे, पहले से ही हम मान लेंगे कि हम जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष से जो डाला गया लंब वह आधार को समद्विभाजित करता है और साथ ही साथ शीर्ष कोण को भी अर्धित करता है। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR, 2 त्रिभुज दिए हैं और इस त्रिभुज में AM त्रिभुज ABC की माध्यिका है और PN त्रिभुज PQR की माध्यिका है। अब एक नया शब्द आ गया, माध्यिका। तो कुछ भी आगे बढ़ने से पहले माध्यिका पर चर्चा कर लिया जाए तो बेटर होगा। माध्यिका का मतलब क्या होता है? माध्यिका अथवा मीडियन, ये क्या है? एक तो समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक, आप सांख्यिकी में पढ़े होंगे। यहां पर माध्यिका क्या है? किसी त्रिभुज की किसी शीर्ष को उसके सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से अगर मिला दिया जाए तो जो रेखा तैयार होगी वही माध्यिका होगी। फिर समझिए परिभाषा। किसी त्रिभुज, चाहे वह समबाहु हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, न्यूनकोणीय त्रिभुज, अधिकोणीय त्रिभुज या समकोणीय त्रिभुज हो, किसी भी तरह का त्रिभुज हो, उसमें 3 शीर्ष होते हैं, 3 भुजाएं होती हैं, फलतः 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तो एक माध्यिका की परिभाषा यहाँ देखा जाए, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका अथवा मीडियन कहलाती है। ये है परिभाषा। और जब त्रिभुज में, जब कोई त्रिभुज है, माने त्रिभुज PQR है, तो इसकी 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं और शीर्ष के तरफ, ध्यान दीजिएगा, संगामी होती हैं और संगमन बिंदु को कैपिटल G से निरूपित करते हैं और इसको केंद्रक अथवा सेंट्रायड कहते हैं। सेंट्रायड कहते हैं। तो यहां क्या हो गया? किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यिका कहलाती है। त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती हैं। तीनों माध्यिकाएं संगामी होती हैं। संगामी मतलब एक ही बिंदु से होकर के गुजरती हैं और माध्यिकाओं के संगमन बिंदु को केंद्रक अथवा सेंट्रायड कहते हैं और वो केंद्रक प्रत्येक माध्यिका को शीर्ष के तरफ से 2 संबंधे 1 के अनुपात में आंतरिकतः विभाजित करता है। ये जानिएगा, अगर यह 4 सेमी है तो 2 सेमी हो जाएगा, ये 6 सेमी है तो यह 3 सेमी हो जाएगा, अगर ये 9 सेमी है ये 4.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर हम केंद्रक की परिभाषा जान सकते हैं। मतलब अब यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है?
मान लीजिए कह दिया कि ये जो ये त्रिभुज है, त्रिभुज की ये भुजा माध्यिका है, तो हम समझ जाएंगे यहाँ मध्य बिंदु से जाकर के मिलेगी, मतलब यह रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर हो जाएगी। ये चीज हमको जानकारी हो गया। तो आइए इसी चीज का, इसी माध्यिका का, माध्यिका के इसी गुण का उपयोग करके हम कुछ त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करें। यहां देखिए, जब यहां लिखेंगे चूंकि एम त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है, तो हमको क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा बीएम बराबर सीएम, बीएम बराबर सीएम हमको मिल जाएगा। और साथ ही साथ जब पीएन त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है, तब क्या मिल जाएगा? तब क्या मिल जाएगा? तब हमको मिल जाएगा क्यूएन बराबर आर एन। अब देखिएगा, एक बात है यहां, बात क्या है? ये BC बराबर क्यू आर के है, दिया भी गया है BC बराबर क्यू आर के, तो उस बात को यहां पर लिखेंगे। चूंकि BC बराबर क्यू आर दिया है और BC को हम तोड़ सकते हैं BM प्लस CM के रूप में, और QR को हम तोड़ सकते हैं QN प्लस RN के रूप में। और देखिएगा, यहाँ समीकरण 1 और समीकरण 2 में BM CM के बराबर है, तो BM हम BM लिख सकते हैं, CM के जगह पर भी तो हम BM लिख सकते हैं क्योंकि बराबर है। यहाँ देखिए QN है, QN की जगह पर QN लिखें, और RN है, चूंकि QN और RN बराबर है तो RN के जगह पर भी हम QN लिख सकते हैं। यहाँ देखें, BM BM मिलकर के 2BM हो गया, QN QN मिल करके 2QN हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो BM बराबर QN मिल जाएगा, BM बराबर QN हो जाएगा। इसको हम समीकरण नंबर 3 रख सकते हैं, इसका उपयोग हम अभी करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको ये सिद्ध करना है त्रिभुज ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के, ABM सर्वांगसम है त्रिभुज PQN के। तो इसको हमको सर्वांगसम सिद्ध करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे, पहला सिद्ध करने के लिए लिखेंगे त्रिभुज ABM और त्रिभुज PQN में क्या मिलेगा हमको? यहाँ सबसे पहले तो AB बराबर PQ, AB बराबर PQ, ये हमको मिल गया। कहां से मिल गया? दिया है AB बराबर PQ, और साथ ही साथ क्या दिया है हमको? AM बराबर PN, ये भुजा इस भुजा के बराबर, डबल टिक लगा है, ये बराबर है। ये भी कहां से दिया? दिया है हमको। और अभी अभी BM बराबर QN, BM बराबर QN नहीं मालूम था हमको BC बराबर QR मालूम था, BC बराबर QR मालूम था। अभी यहाँ BM बराबर QN हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, तो इसका तर्क हम दे सकते हैं, और BM बराबर QN कहां से? इसको लिख सकते हैं 3 से, समीकरण नंबर 3 से। तो क्या हो जाएगा? ये 3 कंडीशन हमको मिल गए, भुजा 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 भुजा। तो इसलिए क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABM सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQN के। कारण इसका दे सकते हैं क्या? यस 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 से। त्रिभुज सिद्ध हो गया या पहला चीज। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है सिद्ध करने के लिए? दूसरा दिया है त्रिभुज ABC, त्रिभुज
ABC सर्वांग सिद्ध करना है हमको त्रिभुज PQR के, त्रिभुज PQR के हमको सिद्ध करना है। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, क्या हम नियम लगा सकते हैं, देख लीजिए यहाँ। अब देखिए AC और PR के विषय में हमको कुछ नहीं पता है। AC बराबर PR है कि नहीं ये दिया नहीं गया है, न हम उसको सिद्ध किए हैं, और न ही त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR को सिद्ध करने में उसका उपयोग करेंगे। बिना उसके उपयोग के इस त्रिभुज को हमको सर्वांग सिद्ध करना है। तो आइए देखते हैं, बहुत आसान है, दिख रहा है, वो स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है, जब त्रिभुज ABM त्रिभुज PQN के सर्वांग हो गया तो हमको क्या मिल जाएगा, ये जो कोण B है कोण Q के तो बराबर हो ही जाएगा, हो जाए नहीं हो जाएगा, बेशक हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, उस तर्क को पहले लिख लेते हैं तब यहाँ लिखा जाएगा। चूंकि त्रिभुज ABM सर्वांग हो गया त्रिभुज PQN के, इसलिए कोण B बराबर कोण Q हो जाएगा। ये मैं 4 लिख रहा हूँ, संबंध 4 लिख रहा हूँ। ये 1 2 3 4 क्यों लिखे जा रहे हैं, तर्क देने में आसानी होती है, उनको इंगित करने में आसानी होती है, उनको डिनोट्स करने में जो हमको आसानी हो जाती है, इसलिए नामकरण कर दिया जा रहा है। तो अब लिखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में अब चल रहे हैं उसी त्रिभुज को सिद्ध करने, सर्वांग सिद्ध करने। मटेरियल जुट गया है, अब सिर्फ उसको क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में क्या हो गया, AB बराबर PQ हो, AB बराबर PQ हो गया, वो तो दिया AB बराबर PQ यहाँ लिखा है, AB बराबर PQ लिखा है, ठीक हो गया। और BC बराबर मत लिखा, कोण B बराबर हम कोण Q लिख दें, कहां से, 4 से, समीकरण 4 से कोण B बराबर कोण Q। और एक तीसरा चीज क्या, BC बराबर QR तो पता है, दिया BC बराबर QR, BC बराबर क्या हो जाएगा QR। जब BC बराबर QR हो गया तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग हो जाएंगे, क्योंकि हमको 3 कंडीशन मिल चुके हैं, नियमानुसार मिल चुके हैं। लिख सकते हैं त्रिभुज ABC सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज PQR के, ये कहां से, इसका तर्क क्या हो जाएगा, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, मतलब यस से ये त्रिभुज हमारा सर्वांग हो गया। तो प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर कंडीशंस हैं, इसको आप ध्यान से देखिए। आपने इस प्रश्न के माध्यम से सबसे बड़ी चीज माध्यिका की परिभाषा पर चर्चा हो गया, माध्यिका का गुण हो गया, केंद्रक आ गया, केंद्रक का गुण 2 संबंधे 1 के अनुपात में विभाजित करता है, ये पता चल गया, और उसका उपयोग हम इस प्रश्न को हल करने में किए हैं। यहाँ पर देखिएगा BC बराबर QR दिया था, BM बराबर QN कैसे लाया गया है, इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस तरह के कंडीशन भविष्य में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों में किया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस प्रश्न के माध्यम से कुछ नियम सीखे होंगे, माध्यिका की परिभाषा और उसके गुण के विषय में सीखे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट से मेरा हौसला बुलंद होता है और बड़े जोश के साथ मैं वीडियो डालने के लिए प्रयत्नशील हो जाता हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।